नमस्कार दोस्तों, मेरे इस गोविंद कोचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सकें। ये प्रश्नावली 8वीं का तीसरा वीडियो है। सवाल नंबर 5 इस प्रकार से है, सिद्ध कीजिए कोस स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1। कोस स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1, बायां पक्ष और दायां पक्ष। अब इसमें देखना है ये दोनों मान बराबर हैं, तो बायां पक्ष हल करेंगे। बायां पक्ष है कोस स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश। आपको कोस 30 अंश का मान पता होना चाहिए और साइन 30 अंश का मान पता होना चाहिए। तो कोस 30 अंश का मान है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 30 का मान है 1/2 का होल स्क्वायर। √3 का वर्ग क्या होगा 3 और 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1 और बटे 2 का वर्ग 4। लासा होगा 4 का भाग जब 4 में देंगे एक बार जाएगा और 1 का गुणा करना है 3 में, तो 3 प्लस 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, 1 का ऊपर गुणा करना है 1, तो 3 और 1 कितने हुए 4, 4/4। 4 से 4 कैंसिल, आंसर होगा 1, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। छठा सवाल इस प्रकार से है, यदि थीटा बराबर 45 अंश तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा बराबर sin 2 थीटा है। आपको थीटा का मान दिया है और सिद्ध करना है आपको 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा बराबर sin 2 थीटा। अब क्या करना है, और थीटा बराबर दिया है, थीटा बराबर है 45 अंश। अब थीटा बायां पक्ष हल करना है, बायां पक्ष हल करेंगे तो दायां पक्ष आना चाहिए। तो इधर क्या है 2 sin थीटा की जगह पर 45 अंश इंटू कोस 45 अंश। तो 2 sin और sin 45 अंश का मान क्या होता है 1/√2 गुणे कोस 45 का मान 1/√2। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 और √2 का गुणा √2 में करेंगे तो 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर होगा 1, यानी कि बायां पक्ष जो है वो 1 है। अब दायां पक्ष जब हल करेंगे, दायां पक्ष है sin 2 थीटा, तो sin 2 गुणे थीटा का मान है 45, 45 दूनी 90, sin 90 अंश, और sin 90 अंश का मान क्या होता है 1। बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हैं। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। सातवां सवाल इस प्रकार से है, यदि कोसेक के बराबर 17/15 तो सिद्ध कीजिए कि सेक ए बराबर 17/8 है। यानी कि कोस 1 बराबर कोस ए बराबर 17/15। तो कोसेक सूत्र क्या होता है, कोसेक सूत्र होता है कर्ण बटे लंब। आपको कर्ण भुजा पता है, लंब भुजा पता है, आधार भुजा ज्ञात करनी है। तो क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ABC। कर्ण भुजा है 17, लंब भुजा है 15, AB भुजा ज्ञात करनी। तो पाइथागोरस प्रमेय से AB भुजा ज्ञात करनी है। पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से ए बी भुजा ज्ञात करनी, तो ए बी का वर्ग बराबर कर्ण वाली भुजा से लंब वाली भुजा घटा देंगे तो आधार वाली भुजा ज्ञात हो जाएगी। ए सी का वर्ग माइनस के बी सी का वर्ग, ए बी बराबर रूट ए सी का वर्ग माइनस के बी सी का वर्ग, ए बी बराबर रूट ए सी का मान है 17 तो 17 का वर्ग माइनस बी सी का मान है 15, 15 का वर्ग। ए बी बराबर रूट 17 का वर्ग है 289, 289 माइनस के 15 का वर्ग 225। ए बी बराबर रूट 289 माइनस के 225, यानी कि 289 से 225 घटाएंगे तो बचेंगे 64। ए बी बराबर रूट 8 गुणे 8, ये भार होंगे तो ए बी बराबर 8। तो ए बी का मान क्या हुआ 8। जब आपको तीनों भुजाएं ज्ञात हैं और हमें ज्ञात करना है सेक ए का मान, तो सेक ए बराबर, तो सेक सूत्र क्या होता है, सेक सूत्र होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण भुजा कितनी है, कर्ण भुजा है 17, आधार भुजा है 8। यही आपको सिद्ध करना है, सेक के बराबर 17/8 होता है। 8वां सवाल इस प्रकार से है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है कोस 60 अंश इंटू कोस 30 अंश माइनस के साइन 60 अंश इंटू साइन 30 अंश। दूसरा सवाल है कोस 60 अंश इंटू कोस 30 अंश प्लस साइन 60 अंश इंटू साइन 30 अंश। मतलब 8वां जो सवाल है उसमें 2 सवाल दिए गए हैं। तो पहला सवाल है कोस 60 अंश इंटू कोस 30 अंश माइनस के साइन 60 अंश इंटू साइन 30 अंश। आपको इनके मान पता होने चाहिए। कोस 60 अंश का मान कितना है, कोस 60 अंश का मान है 1/2 गुणे कोस 30 अंश का मान है √3/2 माइनस साइन 60 अंश का मान है √3/2 गुणे साइन 30 का मान है 1/2। √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3/4 माइनस के √3/4, तो लासा होगा 4। ऊपर क्या हो गया रूट, जब 4 से 4 कैंसिल, भाग देंगे एक बार, 1 का ऊपर करेंगे गुणा तो √3 माइनस के 4 का इसमें भाग देंगे, एक बार जाएगा। 1 का गुणा करेंगे √3 में तो 1, यानी कि 1 का गुणा √3 में तो √3, ये प्लस के √3 ये माइनस के √3 कैंसिल होंगे तो आएगा ऊपर 0/4। अब 4 का भाग 0 में देंगे तो आंसर होगा 0। अब दूसरा जो सवाल है, दूसरा सवाल इस प्रकार है कोस 60 अंश इंटू कोस 30 अंश माइनस के साइन 60 अंश इंटू साइन 30 अंश। अब आपको कोस 60 अंश और इंटू कोस 30 अंश माइनस के साइन 60 अंश इंटू साइन 30 अंश प्लस, अब कोस 60 अंश का मान है 1/2 गुणे कोस 30 का मान √3/2 प्लस √3/2 साइन 60 का मान √3/2 गुणे साइन 30 अंश का मान 1/2। √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3/4 प्लस के √3/4, तो इनको ऐड करना है, लासा होगा 4 तो √3 और प्लस √3, √3 और √3 जोड़ेंगे तो आंसर होगा 2√3/4। इसको क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब नीचे आएंगे 2 तो √3/2, ये होगा इसका आंसर। नौवां सवाल इस प्रकार से है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो नौवां सवाल है इसमें भी 2 भाग दिए गए। यानी कि पहला सवाल है
साइन टेन 30 इंटू कोट 60। अब आपको टेन 30 का मान पता होना चाहिए। टेन 30 का मान होता है 1/√3 गुणे और कोट 60 का मान होता है 1/√3। एक का गुणा जब एक में करेंगे तो एक, √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3। तो टेन 30 इंटू कोट 60 का मान 1/3 होगा। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है साइन 30 इंटू साइन 60 इंटू साइन 45। अब साइन 30 का मान क्या है? साइन 30 का मान है 1/2 गुणे, अब साइन 60 का मान क्या है? √3/2 गुणे 1/√2। तो क्या होगा? √3 का गुणा √3/2 दूनी 4, 4 का गुणा √3 में करेंगे तो 4√2। इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर से 1 नीचे से 4 अलग करने हैं। इस पर √3 है, इस पर भी रूट है, तो इसको क्या करेंगे? एक रूट में करेंगे तो √3/2। तो ये होगा इसका आंसर।